कृष्ण भगवान की। परमात्मा के मंगलमय चरणारविंदों में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा क्रम के अंतर्गत परम आदरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माताएं की 3 बहनें थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। उनके यहाँ भगवान यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके यहाँ सती महारानी का आविर्भाव हुआ। सती चरित्र की कथा राम कथा के अंतर्गत बड़े विस्तार से कही गई। महारानी सती भगवान शंकर को दक्ष ने अपनी यज्ञ में नहीं बुलाया, फिर भी सती महारानी के मन में इच्छा जगी और वो पिता के यज्ञ में गई। महाराज, आज कई प्रकार से भगवान शंकर ने सती को समझाया। देखो, हम लोग कहते हैं कि होनी जो होती है वो होकर के रहती है, और एक होनी ऐसी होती है जो टल जाती है। इसका मतलब है होनी 2 प्रकार की होती है। एक साधारण जनित होनी है और दूसरी ईश्वर जनित होनी है। जो ईश्वर जन्य होनी है वो कभी टलती नहीं है। साधारण होनी कैसी है कि भगवान देव ऋषि नारद ने जिस समय हिमालय महाराज को कहा, कई मुनि से हिमवंत सुन जो विधि लिखा लिलार, और देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार, उसे कोई मेट नहीं सकता। ऐसी होनी के लिए कह रहे हैं। लेकिन फिर वहीं पर जब हिमालय महाराज ने देव ऋषि नारद से कहा, आप तो संत हो महाराज, कुछ तो कर सकते हो, आप कोई उपचार बता में जिससे ये सब टल जाए। इसको जैसा पति बता रहे हो ऐसा पति ना मिले। तो देव ऋषि नारद ने उस होनी का उपचार बतलाया कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावियु मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर उस होनी को मेट देते हैं। लेकिन वही होनी आज भगवान शंकर के घर पे फिर आ गए, जिसके लिए बाबा जी ने लिखा है कि बहुभांति शंकर समुझावा, बहुभांति शंकर समुझावा, आवी बस कछु समझ न आवा, आवी बस कछु समझ न आवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। इस होनी के वशीभूत सती के कुछ भी समझ में नहीं आया, और सती महारानी अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर के पधारी। महाराज दक्ष ने सभी को आदेशित कर दिया, सती का कोई सम्मान नहीं करेगा अगर बिना बुलाए आ जाए। लेकिन मां कैसी होती है? माता तो माता होती है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए मैना महारानी बड़े आदर के साथ आकर के सती से मिली, और बाबा जी ने लिखा है कि सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
बड़े आदर के साथ आकर के सती को मिली और बहनों ने उपहास बनाया, हंस करके आकर के मिली, बिना बुलाए आ गई हो। आज सती ने उसी समय कहा कि महाराज मैं जाकर के पिता के यज्ञ मंडप का दर्शन करने चाहती हूँ। तो सती जिस समय यज्ञ मंडप में गई, जाकर के देखा तो उस यज्ञ मंडप में भगवान शंकर का कहीं स्थान नहीं है, और भगवान शंकर का स्थान न देख करके सती को क्रोध हो गया और सती ने उस सभा के अंदर घोषणा की। बाबा जी ने लिखा है कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो बल तुरत लाभ सब काहू, सो बल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताव बिताऊ, भली भांति पछताव बिताऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। आज सती ने घोषणा कर दी और उसी यज्ञ मंडप के अंदर अपने पैर के दाहिने अंगूठे में योगाग्नि प्रकट की और योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला करके भस्मीभूत कर दिया। महाराज उस यज्ञ का विध्वंस हुआ। भगवान शंकर ने आकर के, वो अलग बात है, दक्ष महाराज के बकरे का धड़ लगाया, जीवन दान प्राप्त हुआ। परम आदरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन इन्हीं स्वयंभू मनु की 3 कन्याओं का जो वर्णन हुआ, इनके वंश में 2 पुत्र हुए, प्रिव्रत और उत्तानपाद। महाराज राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम सुनीति है। सुनीति का मतलब होता है सुष्ठुर नीति रियस्य सा सुनीति, जो अच्छी नीति पर चलती हो वही सुनीति होती है। राजा उत्तानपाद वन में गया और वन में जाकर के महाराज एक कन्या को देखा। राजकन्या को गंधर्व विधि के साथ विवाह करके उसको घर में ले आया। उस कन्या के प्रति आसक्त था। जैसे ही घर में प्रवेश हुआ, उस देवी ने पूछा, ये कौन है घर में जो बैठी हुई है? राजा उत्तानपाद ने कहा, मेरी बड़ी पत्नी है। छोटी पत्नी जिससे विवाह किया उसका नाम सुरुचि है। उसने कहा, घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी? सुरुचि के प्रति आसक्त होने के कारण सुनीति का परित्याग कर दिया। सुनीति सामने ही खेतों में कुटी बना करके निवास करने लगी और निवास करते हुए महाराज पत्नी ने अपने पतिव्रत धर्म का भी पालन किया। उसका परिणाम क्या हुआ? एक दिन राजा उत्तानपाद जंगल में जब शिकार के लिए गए, बड़ी तेज आंधी आ गई, उसमें कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ रहा। राजा उत्तानपाद लौट करके जब आया, सुनीति की उस कुटी के अंदर थोड़ा सा रोशनी दिखलाई पड़ा। द्वार पर जाकर के आवाज लगाई। सुनीति ने पर्ण कुटी खोली। राजा उत्तानपाद ने कहा, देवी मुझे स्वीकार कर लो। सुनीति ने कहा, महाराज मैंने आपका परित्याग कब किया? परित्याग तो आपने मेरा किया है। आज रात्रि उस पर्ण कुटी में राजा उत्तानपाद ने विश्राम किया। परिणाम का सुनीति गर्भवती हो गई। महाराज गर्भ धारण करके सुनीति रात दिन भगवान का चिंतन करती है। शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन करते हैं
कि जब माताएं गर्भवती हो तो भगवान का चिंतन ज्यादा करें, उसका प्रभाव संतान के ऊपर पड़ता है। आज सुनीति ने मन में संकल्प ले लिया कि मैं अपने पुत्र को बड़ा ही तपस्वी और तेजस्वी बनाऊंगी। समय पाकर के पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम ध्रुवजी महाराज पड़ा। इधर सुरुचि के यहां कोई भी पुत्र पैदा नहीं हुआ। सुनीति संतों की सेवा करती है। संतों ने प्रसन्न होकर के कहा, बेटी कुछ मांग लो। सुनीति ने कहा, अगर देना चाहते हो तो मेरी जो सौत है सुरुचि, उसके यहाँ भी पुत्र हो जाए। संतों ने कहा, जिसके कारण तुम्हारा घर निकाला हो गया, उसके तुमने कल्याण की बात की, इसलिए उसके जरूर पुत्र होगा, लेकिन तेरा पुत्र यशस्वी और तपस्वी बनेगा। समय पाकर के सुरुचि के भी पुत्र हुआ, उसका नाम उत्तम कुमार पड़ा। आज उत्तम का जन्मोत्सव है। महल को बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया। ध्रुवजी महाराज खेलते हुए महल की तरफ चले गए। सामने बैठे हुए पिता ने पुत्र को देखा, पुत्र ने पिता को देखा। जैसे ही गोद की तरफ बढ़े, उत्तानपाद ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। उसी समय सुरुचि ने डांट दिया, तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते हो। इनकी गोद में बैठने के लिए इनका पिता होना आवश्यक नहीं है। इनकी गोद में बैठने के लिए मेरा माँ होना आवश्यक है। अगर तुम इनकी गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ, पहले जा करके तप करो, और तप करके भगवान प्रसन्न हो जाएं। तो भगवान जब कहें वरदान मांगो, उस समय तुम वरदान मांग लेना कि मैया सुरुचि के गर्भ से मुझे जन्म प्राप्त हो जाए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, सुरुचि ने ध्रुव जी का ही अपमान नहीं किया, बल्कि भगवान का भी अपमान कर दिया। हम लोग तपस्या साधना किसके लिए करते हैं? कि हमारा आपका आवागमन छूट जाए, माता के गर्भ में बार बार प्रवेश न करना पड़े। आज सुरुचि तो अपने गर्भ को भगवान की तपस्या से ज्यादा बड़ा मान लिया। ध्रुव जी महाराज क्रोधित होकर के माता सुनीति के पास आए और कहा, माँ, मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर के कोई गलती कर दी है क्या? सुनीति ने कहा, क्या बात हो गया? ध्रुव जी महाराज ने कहा, मैया सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लेकर के मानूंगा। उसी समय सुनीति ने आज ध्रुव जी महाराज के मुख पर हाथ रख दिया और महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, मां मंगलम तात परेषु मंस्तां भुक्ते जनो यत पर दुख दस्तत सत्यम सुरक्षा भीतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। अरे बेटा, तुमने एक नहीं दो गलती की। पहले तो तुम्हें देवता बन करके आना चाहिए था, तुम मनुष्य बन करके आए। दूसरी बात, तुम सुरुचि के गर्भ से जन्म लिए होते तो आज पिता की गोद में बैठने से कोई रोकने वाला नहीं था। फिर सुरुचि ने क्या गलत कहा? तुमको जाकर के भगवान का तप करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने कहा, माँ तुम भी कहती हो? माता सुनीति ने कहा, वही तो माता पुत्रवती होती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो जाए। इसलिए तुम कल जाते हो तो आज चले जाओ, आज जाते हो तो अभी चले जाओ। तो ध्रुव जी महाराज ने विचार किया कि मीरा जैसी प्रीति नहीं, मैं जानू प्रीति की रीत नहीं, मैं तो कैसे तुम्हारी बन पाऊं कृष्णा, मैं तो कैसे तुम्हारी बन पाऊं कृष्णा, मैं तो कैसे तुम्हारी बन पाऊं कृष्णा, मैं तो कैसे तुम्हारी बन पाऊं कृष्णा। अर्जुन के जैसा प्रेम नहीं, मैं जानू प्रेम करने है नहीं, तो फिर कैसे मैं रत थक पाऊं कृष्णा, तो फिर कैसे मैं रत थक
नेह नहीं, तो फिर कैसे मैं छिलके खिलाऊं कृष्णा, तो फिर कैसे मैं छिलके खिलाऊं कृष्णा, मैं तो कैसे तुम्हारी बन पाऊं कृष्णा, मैं तो कैसे तुम्हारी बन पाऊं कृष्णा। द्रौपदी के जैसा प्रेम नहीं, मैं जानू प्रेम का नेह नहीं, तो फिर कैसे मैं लाज बच पाऊं कृष्णा, तो फिर कैसे मैं लाज बच पाऊं कृष्णा, मैं तो कैसे तुम्हारी बन पाऊं कृष्णा, मैं तो कैसे तुम्हारी बन पाऊं कृष्णा। आज उसी समय ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मैं कैसे उस परमात्मा को प्राप्त करूं। माता, वो भगवान रहता कहाँ है? सुनीति मैया ने कहा कि मैंने तो संतों के मुख से सुना। क्या? बाबा जी ने लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रकट होई भगवाना, प्रेम से प्रकट होई भगवाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। माता सुनीति ने कहा कि वो तो सर्वत्र सदा सर्वदा वास करता है, कण कण में उसका वास है, लेकिन उसको पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज उसी समय महाराज ध्रुव जी महाराज चलने लगे तो मन में एक विचार हुआ कि लोग कहते हैं कि बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं होती, और बाबा जी ने लिखा है कि बिन गुरु भवन निधि तराई न कोई, बिन गुरु भवन निधि तराई न कोई, चाहे निरंजन शंकर सम होई, चाहे निरंजन शंकर सम होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। शास्त्र कहता है कि लाख तुम पूजा करो तीरथ करो हजार, लाख तुम पूजा करो तीरथ करो हजार, और सदगुरु मंत्र लिया नहीं तो जीवन है बेकार। आज उसी समय ध्रुव जी महाराज के मन में विचार जाग गया कि मुझे कोई गुरु प्राप्त हो जाए। सामने से देव ऋषि नारद आ रहे थे। देव ऋषि नारद ने देखा कि ध्रुव जैसा शिष्य मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए, लेकिन इसकी पहले परीक्षा लेकर के देखो। जैसे ही देव ऋषि नारद को ध्रुव जी महाराज ने देखा तो साष्टांग दंडवत लेट करके प्रणाम किया। देव ऋषि नारद ने कहा इसकी पहली सीढ़ी तो बिल्कुल पक्की है। संत को देख करके प्रणाम करता है। देव ऋषि नारद ने पूछा किसके पुत्र हो, क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी महाराज ने कहा मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूँ, मेरा नाम ध्रुव है, वन में जा रहा हूँ भगवान को प्राप्त करने के लिए। देव ऋषि नारद ने कहा वन में कहीं भगवान रहते हैं क्या? वन में तो शेर रहता है, वो खा जाएगा तुमको। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मेरी माँ कहा करती थी जो भगवान मेरे अंदर है वही उस शेर के अंदर है, तो भगवान का भक्षण कैसे करेगा? देव ऋषि नारद ने कहा इसकी दूसरी सीढ़ी भी पक्की है। इसका मतलब है
समय देवर्षि नारद ने पूछा, वहां तुमको भोजन कौन कराएगा? तो ध्रुव जी महाराज ने कहा, मेरी माँ कहा करती थी कि जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी देगो। जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुध लेत वो तेरी भी लेगो। जान को देत अजान को देत, जहान को देत बुद्धों को भी देगो। रे मन मूरख सोच करे क्यों, शोक करे कुछ काम न आएगो। अरे जब जिस भगवान ने मेरी माता के स्तनों में दुग्ध मुझे दे दिया, मेरे मुख में दांत नहीं थे, और जब दांत निकले तो अन्न खाने के लिए दे दिया, वही भगवान खाने के लिए देगा। आज देवर्षि नारद से ध्रुव जी महाराज ने पूछ लिया कि आप कौन हो? देवर्षि नारद ने कहा, मेरा नाम नारद है। ध्रुव जी महाराज ने कहा, आप नारद हो ही नहीं सकते। बोले क्यों? मेरी माँ कहा करती थी, नारद जिसको एक बार भी मिल जाए उससे भगवान की प्राप्ति जरूर हो जाती है, और आप तो मुझे भगवान से मिलने के लिए रोकना चाहते हो। देवर्षि नारद ने कहा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरा नाम ही नारद है और तुम्हें जरूर भगवान की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी महाराज ने चरणों में लेट करके प्रणाम किया, मैंने कुछ गलत कह दिया हो, मुझे क्षमा करना। अब मुझे आप मंत्र दान प्रदान करो। और देवर्षि नारद ने ध्रुव जी महाराज को मंत्र दान प्रदान किया और कहा, बेटा जाओ सीधे वृंदावन में जमुना जी में स्नान करना, कदम के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के भजन करना, भगवान तुम्हें जरूर मिलेंगे। आज देवर्षि नारद से आज्ञापित होकर के ध्रुव जी महाराज वृंदावन धाम में आए, जमुना स्नान किया और ध्रुव टीला पर जाकर के महाराज तपस्या साधना प्रारंभ किया। 1 महीना पहला प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी महाराज 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। 3 दिन 3 रात के बाद में महाराज केवल फल तोड़ करके खा लेते हैं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 6 दिन 6 रात तक कुछ नहीं खाते, केवल पत्ते तोड़ करके खा लेते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, केवल पानी पी करके रह जाते हैं। और चौथा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 12 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, केवल वायु का पान करके रहते हैं। और 5वां महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ने अपनी प्राण वायु को खींच करके ब्रह्मरंध्र पर स्थापित कर लिया और सबके प्राण अवरुद्ध हो गए। सारे देवता लोग दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, अरे ब्रह्मन, हम सबके प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास में गए, हम समस्त देवताओं के प्राण अवरुद्ध हो रहे। भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत करो, मेरा एक छोटा सा भक्त है, उसने अपनी प्राण वायु को खींच करके ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर लिया। मैं अभी जा करके उसको दर्शन दूंगा, सबके प्राण संचरित हो जाएंगे। और भगवान आए, आकर के बाहर खड़े हो गए। ध्रुव जी महाराज तो नेत्र बंद करके साधना में। उसी समय भगवान नारायण ने अपनी जो झांकी ध्रुव जी लेकर के खड़े हुए, उस झांकी को खींच लिया। ज्यों खींचा, एकदम छटपटा के आंखें खुल गई। बाहर भगवान खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज भी कुछ नहीं बोलते और भगवान भी कुछ नहीं बोलते। लेकिन कुछ समय बीता, तो कुछ समय बीतने के बाद भगवान को कुछ हंसी आ गई और भगवान की हंसी को देख करके ध्रुव जी महाराज हंसने लगे। और ध्रुव जी महाराज की हंसी को देख करके जितने देवता लोग हैं आकाश में, वो सब हंसने लगे। देवताओं की हंसी को देख करके महाराज सुखदेव जी हंसने लग गए, और सुखदेव जी की हंसी को देख करके राजा परीक्षित को हंसी आ गई, और राजा परीक्षित की हंसी को देख करके संत जन हंसने लग गए। एक अकारण क्यों हंसी? भगवान को हंसी इसलिए आ गई कि भक्त के सामने मैं कब से खड़ा हूं, ये मुझसे कुछ मांगता ही नहीं।
ध्रुव जी महाराज को हंसी इसलिए आ गई कि ध्रुव जी महाराज कहना चाहते मांगू तो मैं तब जब मुझे कुछ बोलना आता, मुझे तो बोलना ही नहीं आता। देवता लोगों को हंसी इसलिए आ गई, अगर मेरे पास कहीं भगवान खड़े होते तो मांगने की इतनी लंबी लिस्ट रख देता कि देते देते थक जाते। सुखदेव जी महाराज को हंसी इसलिए आ गई कि जब भगवान ही साक्षात मिल गए तो मांगने की फिर कुछ जरूरत नहीं है। राजा परीक्षित को हंसी इसलिए आ गई कि प्रभु आपने इस कथा के माध्यम से भगवान की झांकी का दर्शन करा दिया। संत जनों को इसलिए हंसी आ गई कि महाराज आप कितने बड़भागी हो। राजा परीक्षित से कहा आपने अपनी कथा के माध्यम से संपूर्ण समाज को भगवान की झांकी का दर्शन करा दिया, धन्य है महाराजा। आज उसी समय भगवान ने सोचा कि ध्रुव जी को बोलना नहीं आता तो अपना दिव्य शंख लिया, दिव्य शंख लेकर के ध्रुव जी महाराज के कपोल से झुलाया तो वेद की ऋचाएं निकल पड़ी। महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है यो अंता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीव्यत अखिल शक्ति धरा सुदाम्ना अन्यासहस्त चरण श्रवणत्व गादीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है, आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जीव की वाणी सोई हुई रहती है, परमात्मा जब कृपा करता है तभी वो जाग सकता है। भगवान को कौन जान पाया, सोई जाने जय देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो तो उसी का होकर के रह जाता है। आज ध्रुव जी महाराज ने भगवान की जब स्तुति की, भगवान से कहा कि महाराज, भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि मांगो क्या मांगना चाहते हो। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि आपके चरणों में उत्तरोत्तर भक्ति बढ़ती रहे। भगवान ने कहा तुम्हारा आकर के तप करने का हेतु क्या था, पिता की राज सत्ता को प्राप्त करना। तुम्हें मेरी भक्ति तो पहले से ही प्राप्त है और प्राप्त रहेगी, लेकिन पहले जाकर के पिता की सत्ता का राज सुख भोगो, उसके बाद आप मेरे धाम को आओ। ध्रुव जी महाराज जब लौट करके भगवान से आज्ञापित होकर के गए तो राजा उत्तानपाद रास्ते से रथ लेकर के लेने के लिए आया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते राजन, जो पिता अपने पुत्र को अपनी गोद में ना बिठाल सका, आज वो ध्रुव जी महाराज को रथ लेकर के लेने के लिए आया। किसके कारण? बाबा जी ने लिखा है कि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राम जय राम। आज ध्रुव जी महाराज को जब लेकर के राजा उत्तानपाद गया तो सबसे पहले मैया सुरची के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। माता सुरची से कहा अगर तुम ऐसा मुझसे न कहती तो न मैं वन में जाता और न भगवान का दर्शन प्राप्त होता। उसके बाद अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। अगर माता सुरची के प्रति आपकी आसक्ति ना होती तो आप मुझे कभी वन में जाने नहीं देते। अंत में माता सुनीति के चरणों में प्रणाम किया। धन्य है माँ, आप जैसी माँ तो प्रत्येक पुत्र को प्राप्त हुए जिसको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। इधर राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी महाराज को राज सत्ता पर बिठाला। ध्रुव जी का साम्राज्य बड़ा सुंदर चलने लगा। सुरची का पुत्र उत्तम कुमार एक दिन कुबेर के बगीचे में चला गया। वहां पर जाकर के कुबेर के बगीचे को उजाड़ने लग गया। यक्षों के साथ महाराज ध्रुव जी का युद्ध प्रारंभ, उत्तम कुमार का युद्ध प्रारंभ हुआ।
यक्षों के हाथों उत्तम कुमार की मृत्यु हो गई। जैसे ही ध्रुव जी महाराज को पता चला, ध्रुव जी महाराज तुरंत आज सेना लेकर के गए और यक्षों के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से एक प्रश्न कर लिया, गुरुदेव जिस व्यक्ति को भगवान की गोद प्राप्त हो गई हो, भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया, उसके अंदर से अभी क्रोध नहीं गया, इसका क्या कारण है? देखो, भगवान का दर्शन मिलना अलग विषय है और क्रोध समाप्त होना अलग विषय। क्रोध किससे समाप्त होता है? बाबा जी ने लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम सीता राम सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे राधे। आज तक ध्रुव जी महाराज को सत्संग नहीं मिला। ध्रुव जी महाराज के बाबा स्वयं मनु पधारे और आकर के बड़ा सुंदर उपदेश दिया ध्रुव जी को कि बेटा, इस नगर में आए हो, ये शरीर रूपी जो है तुम्हारा भवन है, यहाँ मुसाफिर की तरह तुम्हें जागते रहना है, नहीं तो इस नगर में बहुत चोर आते हैं। वो कौन से हैं? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सभी चोर ही तो हैं। इस नगर को अगर बचाना है तो तुम्हें जाग करके रहना है। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। 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 नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। जय हो। माले अपने को मान कर धर सिराने में, संभालो माले अपने को बांध कर धर सिराने में, बांध कर धर सिराने में, जरा सी नींद गफलत में, जरा सी नींद गफलत में, झपट कतरी उठा
प्रीत मतलब से लगा कर प्रीत मतलब से मेरे बल में हटाते हैं लगा कर प्रीत मतलब से मेरे बल में हटाते हैं मुसाफिर दागते रहना नगर में चोर आते हैं मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते हैं ठिकाना है नहीं कायम किसी का इस सराय में ठिकाना है वही कायम किसी का इस सराय में किसी का इस सराय में वो ब्रह्मानंद दिन दिन सभी चल चल के आते हैं वो ब्रह्मानंद दिन में सभी चल चल के आते हैं मुसाफिर जागते रहना मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते हैं 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 नगर में चोर आते हैं जरा सी नींद गफलत में जरा सी नींद गफलत में झपट गगनी उठाते जरा सी नींद गफलत में झपट गगनी उठाते मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते मुसाफिर जागते नगर में चोर आज स्वयं मनु महाराज ने ध्रुव जी को उपदेश दिया, जीवन में परिवर्तन आ गया, युद्ध विराम कर दिया। महाराज सर्वस्व छोड़ करके ध्रुव जी महाराज वन में चले गए। आज वन में जाकर के तपश्चर्या की। उसी समय भगवान के धाम से सुंदर विमान पार्सल लेकर के आए। ध्रुव जी महाराज जैसे ही उस विमान के ऊपर बैठने के लिए चले, एक नारी आकर के खड़ी हो गई। उस नारी ने कहा, आप इस तरह से नहीं बैठ सकते हो,
ध्रुव जी महाराज ने पूछा, देवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं इस लोक की स्वामिनी हूं, मेरा नाम मृत्यु है। जो भी यहाँ आता है वो मेरा स्पर्श करके ही जाता है। इसका मतलब मृत्यु देवी कहना चाहती हैं कि पहले तुम मरो, उसके बाद इस विमान में बैठ करके जाओ। ध्रुव जी महाराज ने पार्षदों की ओर देखा। पार्षदों ने इशारा से कहा कि मृत्यु महारानी को कहो अपना सिर नीचे झुकाए, उसके सिर पर पैर रख करके तुम बैठ जाओ। आज उसी समय ध्रुव जी महाराज ने कहा, मृत्योर मूर्धनम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम ग्रहम। मृत्यु देवी ने अपना सिर नीचे झुकाया और भगवान के पार्षदों के साथ विमान में बैठ करके ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को चले गए। भगवान के धाम में ध्रुव जी महाराज को बड़ा सुंदर अटल स्थान ध्रुव के रूप में प्राप्त हुआ। और बाबा जी ने लिखा है कि ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाऊ, से ध्रुव जी महाराज को अचल स्थान प्राप्त हो गया। परम आदरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, ध्रुव जी महाराज के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल महाराज के पुत्र हुए अंग और अंग के पुत्र हुए बेन। राजा बेन बड़ा उद्दंड है, अत्याचार पर अत्याचार करता है। और शास्त्र एक बात कहता है कि जिस व्यक्ति के पास सुंदर रूप हो, यौवनावस्था हो, खूब संपत्ति हो और बड़ा पद मिल गया हो, ये चार चीजें जिसके पास में हो और अगर उसके पास विवेक ना हो तो समझ लेना उस व्यक्ति का विनाश शीघ्र हो जाता है। आज बेन ने वही किया। संतों ने बहुत कुछ समझाया, नहीं माना। संतों ने श्राप दे दिया, बेन की मृत्यु हो गई। बेन की जब मृत्यु हो गई, उसके शरीर का मंथन किया गया, उसकी भुजाओं से एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम पृथु महाराज पड़ा। पृथु महाराज साक्षात भगवान के अवतार हैं। उनकी पत्नी का नाम अर्ची देवी है, जो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि महाराज माता पिता के किए गए दुष्कर्मों का परिणाम संतानों को भी भोगना पड़ता है। एक जन्म में नहीं, कई जन्मों में भोगे जाते हैं। इसीलिए राजा पृथु के राज्य में जो है अकाल पड़ गया। लोग खेती बाड़ी करते हैं, 5 सेर अनाज बोते हैं, पाव भर निकलता है। पृथु महाराज को क्रोध आया, पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े और जैसे ही मारने के लिए दौड़े, पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया। गाय अवध्या होती है, सबके लिए पूज्या होती है। आज उसी समय गाय रूपी पृथ्वी ने कहा कि राजन तुम मुझे मार दोगे तो क्या मिलेगा, अपनी प्रजा को उपदेश दो। किसी ने कहा कि क्या उपदेश दूं महाराज, अपनी प्रजा को कर्म का उपदेश दो। बहुत से लोग कहते कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है। शास्त्र में कहा गया है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वा विपद्यते। जीव का जन्म भी कर्म से होता है, मृत्यु भी कर्म से होती है। सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त होता है सब कर्म से प्राप्त होता है। महाराज एक जन्म में नहीं, हजारों करोड़ों जन्म लेकर के भोग भोगने पड़ेंगे। कोई जरूरी नहीं एक जन्म में भोग पूरे हो जाए। करोड़ों जन्म लेकर के भी जो अच्छे कर्म किए उनका भी भोग मिलेगा और जो बुरे कर्म किए उनका भी भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा उसको काटना पड़ेगा। इसलिए महाराज
आज महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को यज्ञ का उपदेश दिया कि यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ पर यज्ञ करते हैं, 99वां यज्ञ चल रहा है। इंद्र को भय लग गया कहीं मेरा पद ना आकर के ले ले, 100 यज्ञ पूरे होते। इंद्र ने आकर के पृथु की यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। उसी में 99वें यज्ञ में ही आकर के भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? पृथु ने बड़ी सुंदर मांग रखी। महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, ना कामये ना तदप्यहं क्वचिन्न यत्र स्मच्चरणाम्बुजासवा महात्मान्तर्ध्यानमुखच्युतो विदः स्वाकर्णायुत में समय बरा। हे प्रभु, अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरे इन 2 कानों में 1000 कानों की श्रवण शक्ति प्रदान कर दो। भगवान नारायण ने कहा 2 कानों से तो संसार की बातें सुन सुन करके आदमी तरफ मतलब पक जाता है, तुम 1000 कानों की श्रवण शक्ति लेकर के क्या करोगे? पृथु ने कहा महाराज 1000 कानों से आपके गुणों का श्रवण करूं और फिर भी मैं कभी तृप्त ना हूं, ऐसी कृपा करो। आज उसी समय पृथु को भक्ति का दान दिया और पृथु के पुत्र को इंद्र ने आकर के एक विद्या सिखाई जिसका नाम अंतर्ध्यान है, इसलिए पृथु के पुत्र का नाम अंतर्ध्यान पड़ गया। अंतर्ध्यान का बेटा हुआ हविर्दान और हविर्दान के पुत्र हुए प्राचीनवर्णी। भागवत का बड़ा सुंदर प्रसंग है। प्राचीनवर्णी राजा यज्ञ पर यज्ञ करता है, पशुओं की बलि चढ़ा देता है। देखो, जब तुम किसी को भी कष्ट दोगे तो तुम्हें उसका कष्ट जरूर भोगना पड़ेगा। देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। देव ऋषि नारद ने जैसे ही ऊपर की तरफ आकाश की तरफ मुख उठा करके देखा तो सारे पशुओं के सर और धड़ अलग अलग दिखलाई पड़े। उसी समय प्राचीनवर्णी ने पूछा क्या बात है देव ऋषि? देव ऋषि नारद ने प्राचीनवर्णी को जब वो दृश्य दिखलाया तो प्राचीनवर्णी कांप गया। मैंने तो यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाई है, पशु न आलवे। देव ऋषि नारद कहते आलवेद का अर्थ अगर बस से कर दोगे तो बहुत गलत हो जाएगा। वेद विधि में न कार्यम कुर्यात्, जब तक वेद की विधि ना पता हो, ज्ञान ना हो, तब तक वो कार्य नहीं करना चाहिए। महाराज, आलवेद का अर्थ होता है स्पर्श करना। स्पर्श करके तुम आहुति डाल दो, वो बलि हो गई, ना कि उसका वध करके तुम बलि चढ़ाओगे। आज उसी समय प्राचीनवर्णी की जब समझ में नहीं आया तो देव ऋषि नारद ने एक उपाख्यान कह करके सुनाया कि महाराज, एक पुरंजन नाम का राजा था, उसका एक सखा था जिसका नाम अभिज्ञात था। अभिज्ञात का मतलब होता है जो किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता। महाराज, एक बार पुरंजन नाम के जीव ने अभिज्ञात नाम के सखा को साथ में लिया और किसी सुंदर नगर की तलाश में निकला। जब उत्तर दिशा में पहुंचा तो उसने एक 9 दरवाजे के महल को देखा। 9 दरवाजे का महल हमारा आपका शरीर है। इसमें 9 द्वार हैं, एक मुख है, 2 नाक, 2 कान, 2 आंख, उपस्थि और इंद्री, ये मिलकर के 9 द्वार हैं इस भवन के। इस भवन के अंदर उसने प्रवेश कर लिया। जैसे ही नगर के अंदर गया, वहां पर एक नारी को बैठा हुआ देखा। उसने उस नारी से पूछा आपका परिचय क्या है? उस नारी ने कहा ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन तुम मुझे अपने साथ में रखोगे तो मैं तुम्हारी सहायता बहुत करूंगी। उस नारी को हम कहते हैं बुद्धि। बुद्धि हमारे नगर की स्वामिनी है। आज अकेली नहीं रहती है, उसके साथ 10 सहेलियां हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। नगर में जब उसने अंदर प्रवेश किया तो डंडा लेकर के एक विषु चीन बैठा है जिसका नाम मन है। अब बुद्धि रूपी पुरंजनी से उसने विवाह कर लिया। प्रत्येक कार्य उसके साथ में करता है। नगर में सब लोग वास कर रहे हैं, रात्रि में सब लोग सो जाते हैं। प्रधान द्वार पर एक 5 फड़ का सर्प बैठा हुआ है। 5 फड़ का जो सर्प है
वो पंच प्राण होता है। महाराज रात्रि में सब सो जाते हैं, लेकिन ये कभी पंच प्राण सोता नहीं है, और जिस दिन सो जाता है फिर घर में कोई रखता नहीं है। आज उसी समय नगर के सामने एक राजा रहता है, उसका नाम है चंडवेग। चंडवेग कहते हैं काल को महाराज। इसने पूरी सेना लेकर के नगर के ऊपर चढ़ाई कर दी, लेकिन वो नगर लुटने में नहीं आ रहा। तो उसी समय उसने जाकर के अपनी बहन जरा से निवेदन किया कि तुम मेरी कुछ सहायता करो। जरा कहते हैं वृद्धावस्था को। आज वो जरा आई, आकर के नगर को कमजोर किया कि ये कमजोर हो जाए। तुम्हें पता है नगर को कैसे कमजोर किया जाता है? सबसे पहले बाल सफेद कर दिए। तो वृद्धावस्था ने कहा अब तो बाल सफेद हो गए, अब माला लेकर के भजन करो। उसी समय जीव कहता है बाल ही तो सफेद हो गए, कौन सी बड़ी बात है? अरे तरह तरह की डाई आ रही है, मेहंदी आ रही है, मैं डाई लगा लूंगा, मेहंदी लगा लूंगा, लेकिन माला लेकर के भजन नहीं करूंगा। तो जरा ने दूसरी घंटी बजाई, आंखों से दिखना कम हो गया, अब तो माला लेकर के भजन करो। जीव कहता कोई बात नहीं, चश्मा टेस्ट करवाएंगे, चश्मा से काम नहीं चलेगा, लेंस डलवाएंगे, लेकिन अभी माला लेकर के भजन नहीं करूंगा। तो जरा ने तीसरी घंटी बजाई, 32 के 32 दांत बाहर निकाल दिए, अब तो मुख पोपला हो गया, अब तो माला लेकर के भजन करो। जीव कहता कोई बात नहीं, बहुत सुंदर 32 का सेट लगवा लूंगा, लेकिन अभी भजन नहीं करूंगा। तो चौथी घंटी बजाई, कमर को टेढ़ा कर दिया, डंडा लेकर के चलने लगा। जरा ने कहा बहुत सीना तान करके चलते थे, अब तो डंडे के सारे झुक करके चलते हो, अब तो माला लेकर के भजन करो। जीव कहने लगा कोई बात नहीं, कमजोरी आ गई है, मोती पिष्टी खाऊंगा, स्वर्ण भस्म खाऊंगा, च्यवन प्राश खाऊंगा, लेकिन अभी माला लेकर के भजन नहीं करूंगा। तो जरा ने कहा अब घंटी से काम नहीं चलेगा, तो घंटा बजाना पड़ेगा। और उसने घंटा बजाया तो आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। इस प्रकार से देव ऋषि नारद कहते हैं कि ना कोई पुरंजन है ना कोई पुरंजनी। अरे राजन तुम ही पुरंजन हो, परमात्मा को भूल करके संसार में पड़े हो, इसलिए अपने शरीर को तुमने आनंद देने के लिए इतने बड़े बड़े अत्याचार कर दिए हैं, जीवों की हत्या भी कर दी। परमात्मा को याद करो, परमात्मा ने जो शरीर दिया है केवल विषयों के लिए नहीं दिया, वो इसलिए दिया किसी भी प्रकार से इस शरीर से हम नारायण की प्राप्ति कर लें। इस प्रकार से नारद जी ने राजा प्राचीन वर्णी को बड़ा सुंदर उपदेश किया। इधर मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को ये समस्त प्रसंग कह करके सुनाए और वहां से विदुर जी चले गए। परम आदरणीय सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपने उत्तानपाद के वंश की कथा कह करके बताई, प्रिव्रत के वंश में क्या हुआ जरा ये भी सुना दो। परम आदरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं प्रिव्रत के वंश में प्रिव्रत के बेटा आग्नीद हुए, और आग्नीद के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव जैनियों और ना फंस जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। भूल भुलैया है ये दुनिया, भूल भुलैया है ये दुनिया, ना फंस जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे,
मटकी, कैसे लाऊं सिर पर मटकी, ना भटको जग में, ना भटको जग में, देश बेगाना रे मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते भुलैया है ये दुनिया, भूल भुलैया है ये दुनिया, ना बस जाना रे, मुसाफिर चलते 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 चलते जाना रे, आज अपने पिता के उपदेश को पाकर के भरत जी महाराज बहुत समय तक राज सत्ता का संचालन किया, अपने पुत्र सुमत को राजगद्दी पर बिठाला और वन में चले गए। सीधे जाकर के गंडकी नदी में नेपाल में महाराज साधना करना प्रारंभ कर दिया। गले तक जल में खड़े होकर के वहां माला करते हैं, लेकिन एक दिन जल में खड़े होकर के जब भजन कर रहे हैं, एक दृश्य देखा। एक मृगी जल पीने के लिए आई, मृगी गर्भवती थी, सिंह ने दहाड़ लगाई। जैसे ही वो मृगी उस नदी में कूदी, बीच नदी में जाकर के अपने शावक को जन्म दे दिया। मृगी का वध हो गया। भरत जी ने उस